एक आदमी कब्र के अंदर घुसता है। कब्र के अंदर वह एक औरत की लाश होती है। औरत की लाश के साथ रेप कहे या बलात्कार कहे क्या कहे, अचानक से उसकी नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ती है, दांतों पे पड़ती है कि दांत अचानक से चमकने लगते हैं। उसके बाद वही नज़र आंखों पर पड़ती है। आंखों से एक अजीब तरह की रोशनी निकलने लगती है। देखकर इतना डर गया, इतना घबरा गया कि बदहवास हालत में उस कब्र से बाहर निकलता है और जोर जोर चीखता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग खड़ा होता है। लोगों ने उसे पकड़कर उस प्यार से पूछा, तब उसने कब्र के अंदर का हाल बताया। कहते हैं कि कब्र के अंदर का हाल तो सिर्फ मुर्दा बता सकता है, लेकिन यह एक जिंदा इंसान ने कब्र के अंदर का हाल बताया। ऐसे कहा कि किसी की भी रूह कांप जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सिंह। दोस्तों, आज की जो कहानी है सच्ची घटना है। पाकिस्तान के एक जगह है सरगोधा। सरगोधा का रहने वाला 27 साल का एक आदमी, उसका नाम मोहम्मद रियाज है, एक काम की तलाश में कराची शहर में जाता है। कई दिनों तक मेहनत मजदूरी करता है। कभी कभी काम मिलता था और कभी नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात वजीरा नाम के एक युवक से होती है। वजीरा नाम का युवक उसको अपने साथ कब्रिस्तान ले जाता है, जो कि वजीरा कब्रिस्तान में काम करता है, कब्र की खुदाई का काम करता है और उसको एक साथी की ज़रूरत है। साथी मिल जाता है और वो कई सालों तक साथ रहते हैं। एक दिन रियाज की नज़र वजीरा पर पड़ती है। वह कब्र के स्लैब होता है, उनको हटाकर पैरों की तरह अंदर घुसता है और करीब आधे घंटे के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है। ऐसा उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार किया। रियाज ने जब पूछा कि आखिर तुम कब्र के अंदर क्या करने जाते हो, वजीरा ने जब बताया, उसको सुनकर रियाज रूह तक नहीं कांपती बल्कि बहुत खुश होता है। रात को कब्र के अंदर जाकर वहाँ जो किसी भी औरत की लाश होती थी, उस लाश के साथ बलात्कार करता था। उसके बाद सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वजीरा और रियाज अब साथ ही काम करने लगते। जब रियाज पकड़ा जाता है, पुलिस के पास होता है, तो वह कहता है कि वजीरा के साथ लगभग उसने 48 औरतों के साथ यह गलत काम किया है। वजीरा की कुछ दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। वजीरा ड्रग्स लेता था, कुछ ऐसा धूम्रपान करता था जिससे कि वो अक्सर बीमार रहता था। शारीरिक रूप से भी वह बीमार था जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मौत के बाद भी रियाज का यह सिलसिला चलता रहता है। पुलिस कस्टडी में खुद स्वीकार करता है, उसने उसके मरने के बाद भी कई औरतों और लड़कियों के साथ बलात्कार करता है। यह बात है अक्टूबर 2011 की। रियाज एक कब्र के स्लैब हटाकर पैरों की तरफ से एंट्री की और अंदर जाने के बाद वह लाश के साथ गलत काम कर ही रहा था कि वह लाश के दांतों से रोशनी निकली। उसके फिर आंखों से रोशनी निकली कि वो इतना परेशान हो गया। यह सब देखकर वहाँ से भागता है। वह जोर जोर चीखता चिल्लाता है। उसकी चीख पुकार सुनकर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों ने जब उसकी बात सुनी, बात ही कुछ ऐसी थी, लोग उस पर मारने और टूट पड़े। कुछ लोगों ने उसकी जान बचा ली और उसकी लिंचिंग होते होते बचा लिया। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार किया और जब उसे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। खुलासे में रियाज ने कहा कि वजीरा के साथ 48 औरतों की लाश के साथ बलात्कार किया था। उसके बाद फिर उसने अकेले कई औरतों के साथ रेप किया। वो कहता है कि कराची में औरत की लाश को लाया जाता है, उस कब्र में लाया जाता है तो उसकी खास खास पहचान की जाती थी। कब्र पर एक कपड़ा लगाता है, उस मालूम हो जाता है कि यह औरत की लाश है। जब जब औरत की लाश आती थी तब वह बहुत ज़्यादा खुश होता था और शाम के 5 बजे के बाद जब भी कोई मुर्दा दफन होता था तो उसको बहुत खुशी होती थी। जब परिवार के लोग दफन कर सबको पूरा करने के बाद जब वहाँ से जाया करते थे, तब वह दोनों मिलकर दरंदगी पूरी करते थे। उस मोहम्मद रियाज ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अपनी गलती का एहसास किया। अपनी गलती
की माफ़ी मांगी, लेकिन शायद ही इतनी बड़ी गलती की सज़ा माफ़ हो सकती है। मरने के बाद भी ऐसे शख्स की कोई माफ़ी नहीं किया जा सकता। 10 साल बीतने के बाद भी उसे क्या सज़ा सुनाई, अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को उस युवक को कब्रिस्तान लाया गया और बारी बारी से यह पूछा गया कि किस कब्र के अंदर घुसकर दरिंदगी की थी। जैसे वो बताता था, सुनने वालों की रूह कांप जाती थी, खासकर जिन परिवार वालों की कब्र थी। यह सुनकर उनकी रूह कांप उठी। इस सच्ची घटना को सुनाने का कोई मकसद तकलीफ देना नहीं, बल्कि सचेत करना है। किसी भी इस तरह की घटना फिर से न हो। ऐसी घटना के बारे में कहीं सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन पाकिस्तान में आम बात हो सकती है। आप सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें, अपना परिवार का ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हिंद।